चक्रवर्ती जी महाराज 6 बार राम नाम का उच्चारण किए, अपने प्राणों का त्याग कर दिए। अब इधर दशरथ जी के प्राण को नाव में तेल रख करके भर करके रख दिया गया और भरत भैया को ननिहाल से बुलावा भेजा गया। ननिहाल से भरत भैया को संदेशा भेज करके बुलवाया गया। भरत भैया इधर आए, माता कैकेयी से मिलते हैं। माता कैकेयी ने सारी बात बताई। माता कैकेयी को बुरा भला कहते हुए भरत भैया आज गुरुदेव भगवान के पास गए। गुरुदेव भगवान ने सारी बात बताई। भरत भैया दुखी हैं। दशरथ जी महाराज के सारे क्रिया को करते हैं, अंतिम संस्कार किए। सरयू जी के तट पर चंदन की चिता सजाते हैं। सारी क्रिया को किए। गुरुदेव भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि मेरे भैया इस अवध से रुष्ट होकर के गए, हमसे नाराज होकर के गए हैं। आज मैं ही दोषी हूँ। जितना पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए, क्योंकि आज कैकेयी न मुझे राजा बनने को कहती, न मेरे भैया वन में जाते। आज मेरे कारण मेरे भैया वन में चले गए। भरत भैया कौशल्या जी से मिलने गए। कौशल्या मैया के आंखों से आंसू निकल रहा है। आज धुंधला दिखाई पड़ रहा है। भरत भैया दिखाई पड़े, मानो लगता है कि मेरे राम आ गए। हृदय से लगाई। भरत भैया को देख करके भरत भैया ने कहा, माँ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आज मेरे कारण मेरे भैया को वन में जाना पड़ा। आज मुझे जो सजा चाहिए मैं सारा सजा लेने के लिए तैयार हूँ। कौशल्या जी कहते हैं, नहीं पुत्र, जिसमें भगवान की इच्छा होती है वही होता है। अपने आप को दोषी मत ठहराओ। आज भरत भैया गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेकर के भगवान के पास चल देते हैं। चित्रकूट चलने लगे भगवान। सारी प्रजा तैयार हो गई। तीनों माताएं भी तैयार हो जाती हैं। तीनों माताएं, गुरुदेव भगवान, सारी प्रजा भरत भैया के साथ में चल दी। अब भरत भैया सबको लेकर के चल देते हैं। चले तमसा नदी के तट पर विश्राम करते हैं। सारी प्रजा उस दिन नहीं सोई। क्यों? क्योंकि राम जी सबको सोता हुआ छोड़ दिए थे। अगर हम सो गए इस बार भी तो भरत भैया भी हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए उस रात्रि को कोई नहीं सोया। अब भरत भैया सारी सामग्री लेकर के वन की ओर जा रहे हैं कि वहीं भैया का राज्याभिषेक होगा, यदि नहीं आएंगे तो। भरत भैया चले और सुबह प्रातः हुआ सारी प्रजा को लेकर के चले चित्रकूट। आइए हम सब मिलकर के आज भगवान के पास चलते हैं, भगवान को मनाने। और